हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 16.4 का ये है मेरा रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए iOS 16.4 पे। iOS 16.4 एक काफ़ी बड़ा अपडेट था, जिसके अंदर, जिसको मेजर अपडेट बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे इमोजीज, बहुत सारे नए नए फीचर्स, सब चीज़ जो है मैं आपको जो उसका व्हाट्स न्यू वाला वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे बैटरी लाइफ कैसी निकल के आ रही है, ऐप क्रैशिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला। iOS 16.4 के अंदर आपको नए अपडेट के साथ साथ नया मोडेम फर्मवेयर अपडेट भी देखने मिला था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर। यहाँ पे मैं एयरटेल चला रहा हूँ, ई सिम चला रहा हूँ। बहुत लोग ई सिम के लिए जो है शिकायत भी करते हैं या बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। वाईफाई भी सही तरीके से काम कर रहा है, मोबाइल डेटा भी सही तरीके से काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी सही तरीके से काम कर रहा है, एयर ड्रॉप भी सही तरीके से काम कर रहा है, और कनेक्टिविटी विद एयरपॉड्स एंड एप्पल वॉच भी सही है। अब यहाँ पे मैं अपने एयरपॉड्स प्रो 2 जो है वो पहन के आपको दिखा देता हूँ कि कनेक्ट जो है इमीडिएटली होते हैं या नहीं होते। अभी मैंने वीडियो बनाने के पहले ही टेस्ट किया इसको, तो प्रॉपर्ली जो है ये काम कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने एक पहना कान में, ये इमीडिएटली यहाँ पे जो है कनेक्ट हो गए मेरे फ़ोन के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी है इसके अंदर। तो ये आपको जो है काफ़ी अच्छी लगेगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी कॉल ड्रॉप या फेलियर मुझे एयरटेल के ऊपर अपने आईफोन पे देखने नहीं मिल रहा है। जियो वालों को शिकायत थी, तो जियो वाले जो है वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताएंगे आपको, जिन्होंने अपडेट कर लिया है, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कॉल फेलियर अभी भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो फिक्स हो गया रहना चाहिए अभी तक वो, क्योंकि यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर भी एप्पल ने इस वाले अपडेट के अंदर पुश किया है। और रही बात एप्पल वॉच की, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली जो है मतलब एवरी डे फिटनेस एप्लीकेशन का पूरा यूज करता हूँ, जो भी वर्कआउट वगैरह करता हूँ ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी जो है काफी सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आज के फिटनेस की जो समरी है, ऐसे बता रहा हूँ मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, कि यहाँ पे जो है सब जो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह है वो प्रॉपर हो रहा है, कि आपका मूव गोल, आपका स्टैंड गोल, एक्सरसाइज गोल, कि कितना पूरा करे, स्टेप्स कितने ले रहे, सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है इस वाले अपडेट के अंदर। अब नेटवर्क रिलेटेड एक यहाँ पे लेकिन इशू है जो कुछ लोग फेस करें। एक्चुअली इशू नहीं है, एक फीचर है जो यहाँ से गायब आपको नजर आएगा। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आप जब यहाँ पे मोबाइल डेटा में चले जाते हैं, मोबाइल डेटा ऑप्शन में चले जाते हैं, और अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करें अपने आईफोन में, तो यहाँ पे 5G स्टैंड अलोन का ऑप्शन था, जो कि अभी हट गया है। फ्यूचर में एप्पल इसको वापस ऐड करेगा, क्योंकि ये कंट्रीज के हिसाब से जो है एक एक करके 5G स्टैंड अलोन जो है एनेबल करते जा रहा है। जियो में था, शायद वो सपोर्टेड नहीं था वहाँ पे, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए वो चीज़ यहाँ से हट चुकी है, तो एयरटेल का सिम है, लेकिन जियो वालों को जरूर वो चीज़ यहाँ से हटी भी देखने मिलेगी। कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, फ्यूचर अपडेट्स में वो वापस यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अपडेट के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है या और क्या क्या अच्छी चीजें है या सही है, वो बताने के पहले मैं आपको दे देता हूँ एक छोटा सा मैसेज हमारे स्पॉन्सर की तरफ से, कि आपको भी कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, कोई भी एफर्ट लगाए बिना, तो मिलिए हनीगेन से, जो एक मैजिकल एप्लीकेशन है जो आपको पैसे कमा के देगा जस्ट बाय कीपिंग इट रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब ठीक से मेरी बात सुन लो, ये आपके कोई लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कवर नहीं करने वाला, इतना पैसा नहीं बना के आपको देगा, लेकिन आपका फ्री नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन हर महीने जो है ये अरेंज करके तो दे ही सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप और भी इससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इन्वाइट कर सकते हो टू जॉइन हनीगेन, और आपको फिर एक रिकरिंग बोनस मिलते रहेगा अप टू 10% ऑफ देयर डेली अर्निंग्स, मतलब उनके अर्निंग का 10% आपको मिलेगा। या आप इसमें लकी पॉट गेम खेल सकते हो, जिसमें एवरी डे आप जीत सकते हो अप टू $10। तो ये काम कैसे करता है अभी आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बस इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे, और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे सिंपली बाय शेयरिंग योर इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट कनेक्शन बिजनेसेस यूज करते हैं जिनको पब्लिक का वेब डेटा चाहिए होता है, जैसे कि प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, बेस्ट डील्स, जो कुछ भी लोग सर्च कर रहे हो, और यहीं पे हनीगेन की एंट्री होती है, क्योंकि हनीगेन इज लाइक गूगल ऑफ वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। तो आपको इसका पहले भी फायदा हो चुका होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। आप इससे स्नीकर्स के बेस्ट प्राइसेस या प्लेन टिकट के प्राइस भी पता कर सकते हो, और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में देखा होगा कि वो हनीगेन को रेकमेंड भी करते हैं। तो ज्यादा डिले मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज माय कूपन कोड जब आप साइन अप करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लो और आपको मिलेंगे $5 साइन अप पे ही। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उस नए फीचर की जो यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है। तो यहाँ पे वो वाला फीचर हम अब चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉल लगाया एक नंबर पे, तो यहाँ पे मुझे 3 मोड्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम। ये नॉइस कैंसिलेशन है बेसिकली, वॉइस आइसोलेशन जो है यहाँ पे, जिसके अंदर आजू बाजू की जितनी भी साउंड है वो ये काफ़ी जो है कम कर देगा, और सामने वाले को आपकी आवाज़ जो है क्लीन एंड क्लियर जाएगी। इसमें जो वाइड स्पेक्ट्रम का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर आसपास की जितनी नॉइज़ है वो ज़्यादा आप सुना सकते हैं सामने वाले को। मतलब आप अगर वॉइस आइसोलेशन ऑन करते हो, आप रेलवे स्टेशन पे हो या ऐसी कोई जगह पे हो जहाँ पे बहुत साउंड है, बहुत नॉइज़ है, और जिससे आप बात करें उसको आप बोल रहे हो भाई मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ या मैं कार में हूँ, और वो बोलता है भाई आवाज़ तो आ ही नहीं रही है लोगों के पीछे, तू झूठ बोल रहा है, तो आप उसको वाइड स्पेक्ट्रम में डाल के भी सुना सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड रख सकते हो, मतलब जैसे नॉर्मल आवाज़ आती है आपकी भी और सराउंडिंग्स की भी वो रख सकते हो, और ये काफ़ी सही तरीके से काम भी कर रहा है। बाकी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये नए वॉइस आइसोलेशन वाले फीचर क्या थी। एयरपॉड्स के लिए पहले भी था, लेकिन अभी डायरेक्टली आपके फ़ोन के अंदर आ चुका है। आईफोन 13 सीरीज़ के बाद से, मतलब 13 सीरीज़ के पहले 12 वगैरह के अंदर जो है एप्पल देता था नॉइस कैंसिलेशन,
वो हटा दिया था उसने, लेकिन अभी वापस इसके अंदर जो है लेके आया, तो ये सही चीज़ है। आप बाकी आपका एक्सपीरियंस जो है इसके साथ ज़रूर बताना, और वॉइस आइसोलेशन वाले फीचर को यूज़ करके सामने वाले को, आपके फ्रेंड को पूछना भी कि भाई आवाज़ कैसी आ रही है, आस-पास की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऐप क्रैशिंग के बारे में और जनरल परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं सोशल मीडिया के एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ, अपने जो क्रिएटर्स के जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे, ये कैप्शंस वाला, कैप्शंस लिखने के लिए, ये सारे एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, काफ़ी स्टेबल मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। इंस्टाग्राम हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली काम कर रही है, और अपने जो बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं वो भी सही तरीके से काम करे। काफ़ी सारे बैंक्स के अंदर अकाउंट होने की वजह से उनके ऐप्स मुझे रखने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो है अपना जो ट्रेडिंग वाला अकाउंट होता है स्टॉक्स का, वो रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सही तरीके से काम करी, मुझे कभी भी किसी के अंदर जो है इस वाले अपडेट को डाउन इंस्टॉल करने के बाद प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। तो एप्लीकेशन का सपोर्ट भी अच्छा है, और अगर आपको कहीं फेस करनी पड़ रही है तो सिंपली ऐप स्टोर में आपको जाना होता है, और यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है उसको ऐसा इस तरीके से खींच के आप जो है चेक कर लीजिए कि कौन से अपडेट्स आए, और यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐप डेवलपर्स है वो अपडेट के जरिए से वो प्रॉब्लम्स फिक्स भी करते रहते हैं, तो ये टाइम टाइम आपको अपडेट करना होता है। इसके अलावा जनरल जो भी परफॉर्मेंस है, चाहे वो कैमरा का है, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, कुछ इसमें मुझे जो है प्रॉब्लम इस वाले अपडेट में फेस करने को नहीं मिली। अब अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो है यहाँ पे हीटिंग इशू। तो यहाँ पे कोई भी मुझे हीटिंग इशू जो है सरप्राइजिंगली देखने नहीं मिला। हालांकि आजकल गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन ओवर हीट जो है फ़ोन हो रहा नहीं है। आउटडोर में आप जाएंगे, कैमरा वगैरह इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो पीक पे चली जाएगी, तब तो ज़रूर आपका फ़ोन थोड़ा बहुत हीट होगा। लेकिन अदरवाइज़ अभी मैं बाहर से आया हूँ जस्ट, और मैंने फ़ोन को जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे रखा था, और ये आपको पता ही कि जब ऑटो ब्राइटनेस पे रखते हैं तो फुल जो 2000 निट्स है उतनी ब्राइटनेस देता है, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, और प्रॉपर्ली मैं अपने फ़ोन को जो है इसमें इस्तेमाल कर पाया। तो आप भी शायद जो है सेम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने फ़ोन के साथ। अगर कर रहे नहीं कर रहे, जो भी आपको हीटिंग से रिलेटेड इशू है, ये अपडेट डाउनलोड करने के बाद उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और चार्जिंग में अगर आप हीटिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग में डेफिनेटली आपका फ़ोन हीट होता ही है जब आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। बस ये है कि फ़ोन जब हीट हो जाए, थोड़ी देर के लिए चार्जिंग बंद करके फिर से स्टार्ट कर दो। ये आईफोन्स का एक प्रॉब्लम है कि चार्जिंग में वो हीट होते ही है, खास करके फास्ट चार्जिंग के दौरान। अब यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मेरी बैटरी जो है बहुत ही कम है, मैं इतनी कभी रखता नहीं। ये सिर्फ आपके लिए टेस्ट करने के लिए मैंने जो है इतनी लो पे इसको लेके गया, अदरवाइज 20-30% पे इसको चार्जिंग में मैं लगा ही देता हूँ। ये रेड वाला जो कलर आ जाता है लो पावर का, इसके पहले ही मैं इसको चार्जिंग पे जनरली लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग भी वही चीज़ प्रैक्टिस करना, इसे आपको बताने के लिए, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा आपको बैटरी लाइफ कितनी मिल रही है। अब बैटरी लाइफ सही मिल रही है, गलत मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए टाइम जो है, यहाँ पे 4:30 PM हुआ है अभी, शाम के 4:30 बजे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और थर्सडे हो सकता है वीडियो मैं आपको फ्राइडे को दूँ, लेकिन आज थर्सडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट चार्ज जो है वेंसडे को सुबह के 10 बजे मैंने किया था, यानी कि कल सुबह 10 बजे से आज सुबह 10 बजे, और 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो कितने घंटे हो गए? 24 के बाद 6, 30 घंटे हो गए। तो 30.5 घंटे, 30 आवर्स 30 मिनट्स जो है यहाँ पे हो चुके हैं एक ही चार्ज के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए भी चार्ज पे लगा था तो लिख के आता है कि लास्ट चार्ज जो है कितने % तक किया था मैंने, और कितने बजे जो है मैंने उसको चार्जिंग से हटा दिया। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट 24 आवर्स का दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम जो है सिर्फ 3.5 घंटा दिखा रहा है। तो आप बोलोगे नबील भाई किसको चूना लगा रहे हो, आप सिर्फ 3.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम में तो आप जो है इतनी देर यूज ही कर सकते हैं, लेकिन आप गलत हो अगर आप ऐसा सोचते हो। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि कल सुबह 10 बजे से आज सुबह 10 बजे जो है 24 घंटे पूरे होगा, और ये 24 घंटे का दिखा रहा है, यानी कि कल शाम 4:30 बजे से आज शाम 4:30 बजे तक 3.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिला है। अब मुझे अगर पहले का देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मुझे लास्ट 10 डेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स का दिखा रहा है, और मुझे यहाँ पे वेंसडे का जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखना पड़ेगा। सुबह के 10 बजे मैंने इसको चार्जिंग से हटा दिया था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद भी मैंने इसको यूज किया था। तो 8 आवर्स 55 मिनट्स का 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम वेंसडे का था, लेकिन 10 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक का नहीं था। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो है 4 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम अप्रोक्सीमेटली जो है वेंसडे को मिला है, और मतलब 4:30 बजे तक का शाम का, और उसके बाद का जो है जो टाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया 24 आवर्स का, ये 3 घंटे का। तो 7-7.5 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम जो आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए एकदम प्रॉपर है, वो यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो इस हिसाब से गाइज यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है मेरे हिसाब से इस वाले अपडेट में फैंटास्टिक है। आपको भी डेफिनेटली बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट जो है इस वाले अपडेट के अंदर देखने मिलेगा। अपडेट करने के बाद फोन को 100% चार्ज करके एक बार जो है 10% तक लेके आइए, देखिए कितना टाइम लगता है। और 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम, वो भी 1.5 दिन के यूजेज पे, ये काफ़ी जो है कमाल का है। बाकी बैटरी हेल्थ के अंदर दिखा देता हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है यहाँ पे 100% है। प्राइमरी फोन है, रगड़ के यूज़ करता हूँ मैं इसको। S23 अल्ट्रा जो है वो सिर्फ कॉलिंग के लिए जो मैंने रखा हुआ है, जो मेन सिम मेरा जो ब्रांड्स के और इसके कॉल्स आते हैं उसके लिए। अदरवाइज जो भी अपना काम होता है सब आईफोन 14 प्रो मैक्स पे होता है, चाहे वीडियोस बनी है जो भी बनी है, फिर भी बैटरी हेल्थ इतनी अच्छे से मेंटेन्ड है। आप भी करके रख सकते हैं हमारे बैटरी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को फॉलो करके। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस स्टोरेज बग की। तो यहाँ पे स्टोरेज बग मैंने फेस किया था, लेकिन आप में से बाकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमने भी फेस किया, लेकिन हमारी जो स्टोरेज है बाद में वापस बढ़ गई। तो यहाँ पे एक बार हम हमारी स्टोरेज भी चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं वीडियोस वगैरह लेते रहता हूँ। तो यहाँ पे जो है
स्टोरेज थोड़ी सी घटकर फिर बढ़कर फिर घटकर ये सब मेरे इसमें चलते रहता है। तो यहाँ पे अबाउट में चले जाते हैं और यहाँ पे 764 GB के आसपास का है, 765 GB आसपास का अवेलेबल फ्री स्पेस है। और जब मैंने अपडेट किया था उस टाइम पे जो है ये घटकर 743 GB हो गया था। तो जो मेरा 16 GB घट गया था वो 16 GB वापस भी आ गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर स्टोरेज बग जो है नहीं है, बस ये फ्लक्चुएट हुआ था जब हमने अपडेट किया था, लेकिन उस टाइम पे जो हुआ था वो मेरा काम था आपको बताना। तो गाइस आई होप कि आपके फोन में भी अपडेट से पहले और बाद में जो है अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो बढ़ गया होगा। और कभी भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी आप अपडेट करो, ताकि आपको भी पता रहे और याद रहे कि कितना अवेलेबल फ्री स्पेस था। रही बात एक और स्टोरेज बग की, जो कि मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी है, आईफोन 14 प्लस में भी है, जो बेटा वर्जन पे चल रहा है, वो सिस्टम डेटा वाला था। यहाँ पे बफरिंग आ रहा था, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे बफरिंग नहीं आ रहा है। सिस्टम डेटा कितना है तो यहाँ पे 0 KB है। ये कमाल हो गया। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टोरेज बग है जो कि यहाँ पे बता नहीं रहा है। लेकिन इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं, अगर ये ज्यादा भर जाता यहाँ तक या यहाँ तक, तब मुझे जो है फिक्र होने वाली बात होती है। इनिशियल डेज थे iOS 16 के, उसमें हमको ये चीज देखने मिली। देखिए अभी यहाँ पे सिस्टम डेटा दिखा रहा है 278 MB, तो 278 MB भी बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एप्पल ने यहाँ पे जो है काफी हद तक उसको मैनेज करके कम करके लेके आया है। और यहाँ पे देखिए अगेन अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है कि सिस्टम डेटा जो है इट इज फ्लक्चुएटिंग। ये फ्लक्चुएट होते रहता है, यहाँ पे लिखा है देखिए फ्लक्चुएट, मतलब कम ज्यादा होते रहता है जैसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा और चेंज हुआ, तो फिर भी यहाँ पे एप्पल ने इस चीज में इंप्रूवमेंट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिस्टम डेटा को काफी रेस्ट्रिक्ट किया है कि इसके अंदर ज्यादा डेटा जो है आपका स्टोर होके ना रहे, तो ये भी सही चीज है। वैसे ये फिक्र करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक नए फीचर की बात कर लेते हैं जो इसमें आया है, जो मुझे काफी काम का लगा, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज के लिए ट्रांसलिटरेशन। अब ये ट्रांसलिटरेशन ऑन कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो अर्थ वाला आइकन रहता है आपके कीबोर्ड में, जो एप्पल का स्टॉक कीबोर्ड है, कीबोर्ड सेटिंग में जाओ, यहाँ पे कीबोर्ड में जाओ और यहाँ पे आप जो है ऐड न्यू कीबोर्ड करो, फिर इसमें उर्दू ट्रांसलिटरेशन और पंजाबी ट्रांसलिटरेशन का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। हिंदी का पहले से ही ऑलरेडी है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपको जो भी कीबोर्ड चाहिए वो आपको मिलेगा, जैसे गुजराती है, कश्मीरी है। कश्मीरी के अंदर 2 टाइप के है, नक्श है, एक देवनागरी है, कन्नडा है और यहाँ पे कोकनी है, और भी है, मलयालम है, बहुत सारे हैं। तो ये सब लोकल लैंग्वेजेस है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलिटरेशन वाले हैं, पंजाबी और उर्दू नए ऐड किए गए, हिंदी और उर्दू मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे इसको यूज करना जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है और बहुत ही सही है, मजा भी आता है। अगर आपको वो टेक्स्ट नहीं आता लेकिन आपको उर्दू में टाइप करना है, किसी को इंप्रेस करना है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कैसे और आ जाएगा वो। यहाँ पे मैंने इसको ऑन नहीं किया है तो इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। इसके अंदर देखिए अभी यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो उर्दू ट्रांसलिटरेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे हो, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो उर्दू में लिख रहा है। सामने लोग लगे भाई नबील को एकदम अच्छी सी उर्दू आती है लिखने के लिए, लेकिन एक्चुअली मुझे जो है इतना लिखने आता नहीं, पढ़ लेता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं इन चीजों का इस्तेमाल, और ये फीचर सही काम भी कर रहा है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस, फाइनली आपको ये अपडेट करना चाहिए इंस्टॉल या फिर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 100% आपको आगे जाके ये अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी आईफोन हो। ये अपडेट काफी सही अपडेट है और यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर एप्पल ने बहुत ध्यान दिया है। फीचर्स देखो और भी आए, पेज कल और ये वो, अभी मैं उसका डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं लगते। जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि वॉइस आइसोलेशन का फीचर आया, सही काम कर रहा है, बैटरी लाइफ अच्छी काम करी है, कनेक्टिविटी अच्छी है और ऐप क्रैशिंग वगैरह नहीं है, जनरल परफॉर्मेंस अच्छा है, हीटिंग कम है, बैटरी लाइफ इंप्रूव हो गई है, स्टोरेज बग भी जो है इसके अंदर ना के बराबर ही है, ट्रांसलिटरेशन का अच्छा फीचर आया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रीजन नहीं बनता यहाँ पे कि आप iOS 16.4 को अपडेट ना करें। मुझे वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो ये अपडेट जो होती है इसमें आगे जाके भी कुछ बग्स आते हैं। अभी 3 दिन 4 दिन मैंने इसको इस्तेमाल किया, आपके लिए एक रिव्यू लेके आया हूँ, लेकिन हो सकता है 8-10 दिन के बाद कुछ छोटा मोटा बग इसके अंदर आ जाए। अगर वैसा कुछ आता है तो मैं आपको और वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ये अपडेट जो है रिकमेंडेड है, आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड इंस्टॉल। और अगर कुछ इशू आता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इनिशियली जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, बाद में सॉल्व हो जाती है। जैसे वो बफरिंग हो रही थी मेरे आईफोन के अंदर, और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जनरल के अंदर मैं आईफोन स्टोर में चला जाता और यहाँ पे नीचे जाता तो ये मेरा जो यहाँ पे सिस्टम डेटा है फ्लक्चुएट होता रहता है। ये इशू जो है कुछ दिनों के बाद सॉल्व हुआ, तो ये चीज आपकी सॉल्व हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सब्र भी रखना पड़ता है और एक बार फुल चार्ज करके आप बैटरी लाइफ भी अच्छे से चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो और iOS 16.4 जो है पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। गुड बाय।